हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। भाई ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी इमेज बनती है लेंस के केस में, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, लेकिन बनने वाली जो इमेज होती है उसकी नेचर कैसे हम बता सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमने क्लियर की। आज के वीडियो में हम वही सब चीज़ें मिरर के केस में लेने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, जिसमें हम जो इमेज बनती है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं, क्या रूल्स हैं उसके लिए, वो सारे डाउट्स हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेने वाले हैं कॉनकेव मिरर का। नंबर फर्स्ट, कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कहां पर प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को? बिटवीन F एंड P। F मतलब फोकस पॉइंट, P मतलब पोल पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें रे डायग्राम बनाना होगा। रे डायग्राम बनाना भी हम सीख चुके हैं, मैंने आपको काफ़ी आसान तरीके से बनाना सिखाया था, रूल्स भी बताए थे, और इन सभी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप वहां से एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो। देखिए इस तरीके से हमने सबसे पहले कॉनकेव मिरर की शेप तैयार की है। यहां पर फिर आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं। ये पोल पॉइंट होता है। कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और ये पॉलिश सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर होता है और जस्ट इनके हाफ में फोकस पॉइंट होता है। वो आपको मालूम है ना कि रेडियस का जस्ट हाफ होता है फोकल लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या लेकर चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, कि ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा हुआ है? F और P के बीच में। तो आप यहां पर F और P के बीच में इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ये तो जो हमने क्वेश्चन लिया है उसके आधार पर हमने एक डायग्राम, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर ली है। अब हमें रूल अप्लाई करने होते हैं। स्ट्रेट लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से ऐसे पास आउट हो जाती है, ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है। सेकंड रूल होता है ऑब्जेक्ट का हेड और सेंटर और मिरर तीनों को एक लाइन में रखना है और ऐसे मिला देना है। यहां पर ऐसे डबल एरो लगाएंगे। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई रेज आगे मिल सकती हैं लेकिन पीछे की तरफ मिलने के कोई चांस नहीं है। तो जिधर आपको लगता है कि भाई रेज मिल सकती हैं तो आप उसको ऐसे डॉटेड करके बढ़ा देंगे, और जहां पर भी ये रेज मिलती हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मिला देना। तो ये तो रे डायग्राम बन गया है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो का, क्योंकि रे डायग्राम को बनाना या किस तरीके से हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें हम पहले भी वीडियोस में समझ चुके हैं। अब हमें देखना ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी जो इमेज बनी है, ये है इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनकर आई है, इस इमेज की नेचर क्या होगी? ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको मालूम है कि नेचर ऑफ इमेज में करीब 6 पॉइंट होते हैं, रियल और वर्चुअल। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है, इनमें से हमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा इस डायग्राम के लिए। सेकंड पॉइंट होता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, इसमें से भी हमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट, एनलार्ज और डिमिनिश। ठीक, तो ये जो दो पॉइंट बने हुए ना, इनमें से हमें सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करना है, लेकिन क्या तरीका होता है उसको सेलेक्ट करने का, वो चीज आपको समझनी है ध्यान से। तो देखिए जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। अब आपको ध्यान से देखना है पोल पॉइंट, है ना, मिरर के केस में याद रखिएगा, मिरर के केस में पोल पॉइंट से अगर राइट साइड में इमेज बनती है, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, पोल पॉइंट से अगर राइट साइड में इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल। ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो एक पॉइंट तो हमने कलेक्ट कर लिया, उसका जो रूल है वो भी समझ लिया। अगर बाई चांस इमेज बनती कहां पर? लेफ्ट साइड में, तो ये रियल होती है। याद रखना है मिरर के केस में,
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ध्यान से देखिए आप कि ये जो इमेज बन रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज है। अगर नीचे की तरफ इमेज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन यहां पर इस डायग्राम के लिए हम नेचर लिख रहे हैं ना, नेचर ऑफ इमेज, तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए, इन्वर्टेड या इरेक्ट? सोचिए, तो सही आंसर है इरेक्ट। तो वर्चुअल, इरेक्ट। अब आप इसको बहुत आसानी से देखकर ही बता सकते हैं कि भाई इमेज बड़ी लग रही है ऑब्जेक्ट से या छोटी लग रही है। तो एनलार्ज लग रही है तो ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे वो, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने नेचर ऑफ इमेज के लिए तैयार किए। पर कैसे तैयार किए, टोटल तो 6 पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन सेलेक्ट करने का तरीका क्या है वो चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, जिसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हम अभी ट्रिक समझ रहे हैं, ये जो तरीका देख रहे हैं नेचर ऑफ इमेज को छांटने का या उसको बताने का, क्या वो उस पर भी अप्लाई होता है या नहीं होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है सेंटर पर तो इमेज कहां बनती है। ठीक है, और दूसरी खास बात कि नेचर ऑफ इमेज हम क्या बता सकते हैं उस केस के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कॉनकेव मिरर के केस में, तो इमेज कैसी बनती है वो सबसे पहले हम देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे सबसे पहले, तो पॉलिशिंग दिखाएंगे और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, ये पोल पॉइंट, ये सेंटर और जस्ट मिड में फोकस पॉइंट। ठीक है, रेडियस सी और पी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पर, सेंटर पर, क्योंकि हम क्वेश्चन में यही मानकर चल रहे हैं। सीधी रेज जाती हैं सबसे पहला पॉइंट, रूल जो होता है, टकराती हैं, टकराने के बाद फोकस से पास आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पर सेकंड रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर पर ही खड़ा हुआ है, तो हम तीसरा रूल यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में हमने 3 रूल्स डिस्कस किए थे और बाकी तीसरा रूल जो है आप वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, फोकस से रेज पास आउट होती हैं, टकराने के बाद पैरेलल लाइन बनाती हैं। ठीक है, सी पॉइंट को थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं, तो ये यहां पर इमेज बन गई है। ठीक है, अब इसके लिए हमें नेचर लिखनी है, याद रखिएगा नीचे की तरफ इमेज बन रही है ना, तो रियल वर्चुअल सीक्वेंस में लेके चलते हैं। रियल और वर्चुअल में से क्या होना चाहिए, ये मार्क किया हुआ था हमने लास्ट एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं ना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें से हमें 3 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। रियल वर्चुअल लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, क्या रूल बताया था रियल वर्चुअल को सेलेक्ट करने के लिए, कि पोल पॉइंट से अगर सीधे हाथ की तरफ है तो वो वर्चुअल होती है, और अगर उल्टे हाथ की तरफ इमेज बन रही है, भले नीचे बने ऊपर बने कहीं बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में इमेज बनती है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कैसी नेचर होनी चाहिए, रियल। ठीक है, नेक्स्ट इरेक्ट और इन्वर्टेड। ध्यान से चेक कीजिए, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, भाई ऊपर तो ऑब्जेक्ट है, इमेज नीचे की तरफ है, इसका मतलब इन्वर्टेड। नेक्स्ट एनलार्ज और डिमिनिश, इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। अब आप सोचेंगे इसमें तो कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो सेम साइज है, तो कोई बात नहीं, यहां पर आप ऐसे उसको सेम साइज लिख देंगे। ठीक है, तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज वाला केस वैसे सी वाला ही होता है। जब ऑब्जेक्ट सी पर खड़ा होता है ना तो इमेज हमेशा उसके नीचे की तरफ बनती है और सेम साइज में बनती है। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी आपको, पर शुरू में याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है आपको, चीज़ें समझ के चलनी है कि किस तरीके से छाट रहे हैं हम। इस पॉइंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज है या नीचे, उसके आधार पर सेलेक्ट करते हैं। रियल वर्चुअल कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, कि पोल पॉइंट से अगर सीधे हाथ की तरफ इमेज है, किधर, राइट साइड में इमेज बन रही है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, मिरर के केस में। और अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो रियल होती है। ठीक है, बाकी एनलार्ज डिमिनिश तो क्लियर हो ही जाएगा आपको देखकर बहुत आसानी से कि भाई रे डायग्राम में
ये रे डायग्राम है ना, इमेज फॉर्मेशन मतलब। तो जब इमेज बनेगी कि भाई वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, छोटी है या बड़ी है, तो उस आधार पे। ठीक है, चलिए अब एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसकी नेचर हम किस तरीके से लिख सकते हैं और क्या वो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती क्वेश्चन के आने की, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो पास खड़ा होता है कॉन्वेक्स मिरर के, या फिर थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ा होता है। ठीक है, बल्कि इसमें तो नेचर ऑफ इमेज भी फिक्स होती है। देखिए देखते हैं एक बार ज़रा। सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर की ऐसे एक शेप बनाएंगे। ये चीज़ भी याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, और जो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस की तरफ सेंटर होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है स्टार्टिंग के वीडियो में। चलिए देखते हैं अब एक बार। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिश सरफेस की तरफ सेंटर होता है। ठीक है, जस्ट मिड में ये फोकस पॉइंट और ये आपका पॉल पॉइंट। अब अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट यहां खड़ा हुआ है ऐसे, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सीधी रेज आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही हैं, लेकिन ये फोकस से लगता है आ रही हैं, एक्चुअल नहीं है। भाई वैसे तो क्या होता है, भाई एक्चुअल क्या है, ऑब्जेक्ट के हेड से रेज आ रही हैं, टकराकर ऊपर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ जाने वाली रेज है, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रेज है, वो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहां पर डॉटेड बनाते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का हेड, मिरर और आगे की तरफ डॉटेड पार्ट दिखाएंगे आप, ये याद रखना है। ऐसा लगता है कि सेंटर से यहां पर रेज आ रही है, और जहां पर भी ऐसे इंटरसेक्शन होगा उसको आप बोलेंगे कि भाई ये हमारी इमेज तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी एक इमेज तैयार हो गई है। ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है पर बहुत छोटी बन रही है, तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर हो गया कि भाई डिमिनिश है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट, सही, और राइट साइड में है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, रियल वर्चुअल में सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, क्या आधार क्या है, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं मिरर के केस में कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो उसके लिए बहुत ईजी है। रे डायग्राम आप बनाइए, जैसी भी कंडीशन दी हुई है ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए, सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। उस पर भी हमारी एक सेपरेट वीडियो जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो रे डायग्राम सबसे पहले आप बनाएंगे, और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि जो पोल पॉइंट है ना, पोल पॉइंट से अगर सीधे हाथ की तरफ, किस साइड, राइट साइड में अगर इमेज बन रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। कैसी इमेज है, वर्चुअल। नेक्स्ट, इरेक्ट और इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या आना चाहिए यहां पर, इरेक्ट। और लास्ट, एनलार्ज और डिमिनिश। ध्यान से देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो साफ पता चल रहा है कि इमेज काफी छोटी है ना, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, डिमिनिश। तो ये 3 पॉइंट हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिए हैं, और 1 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं आप। ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिक्स है कि क्लास 10th का जब भी लाइट चैप्टर आता है ना एग्जाम में, या आपके यूटी वगैरह में भी, तो यहां आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जनरल क्या होता है कि न्यूमेरिकल में आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, पोजीशन पूछी जाती है, पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। जब आपसे पोजीशन पूछते हैं तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं, वहाँ पर वी बता रहे हैं। ठीक है, तो वी फाइंड करना होता है, कैलकुलेट करेंगे आप। उसके बाद आपसे पूछा जाता है साइज ऑफ इमेज, मतलब H2, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं लाइट चैप्टर के। ठीक, फिलहाल तो आपको याद रखना है कि भाई न्यूमेरिकल्स में एक और चीज़ पूछी जाती है, और वो चीज़ क्या है, नेचर ऑफ इमेज। तो न्यूमेरिकल्स के बेस पे भी आप नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप रे डायग्राम, जो आपसे रे डायग्राम बनवाया जाता है न्यूमेरिकल्स के लास्ट में, और उस रे डायग्राम के बेस पे आप नेचर कैसे लिख सकते हैं, ये चीज हमने आज के वीडियो में क्लियर की मिरर के टॉपिक को लेकर। क्योंकि लास्ट के वीडियो में तो हमने लेंस के टॉपिक को क्लियर किया था कि भाई ऑब्जेक्ट कहां कहां प्लेस कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के केस में, और इमेज जो बनती है उस इमेज की हम नेचर क्या लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हमने उसको समझा था। और आज की वीडियो में हमने यही सब चीजें मिरर के केस में क्लियर की। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब आप बहुत आसानी से
ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस हो, मिरर का केस आ जाए या फिर लेंस की स्थिति आ जाए, तो बहुत आसानी से आप जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना, उस इमेज को देखकर बता सकते हैं कि भाई नेचर क्या होनी चाहिए। टोटल 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट में से कैसे हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, किस रूल के आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं, बेसिक तरीका क्या होता है उसका, वो सारी चीज़ आपने क्लियर कर ली है। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।